जय गुरु जी महाराज जी की जय, गणपति जी की जय, सरस्वती मैया की जय। कार्तिक महत्व का पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 क्षौणिक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपसे सामने कार्तिक महत्व की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, इसे सुनिए। मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी ने से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे माता पिता भी धन्य हो गए, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराता करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में भी कोई स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं आपके हित कार्य करूँ, जिससे करने से कल्प प्राप्त भी आप मुझे विमुख न हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर कृष्ण जी ने हंसते हुए सत्यभामा की बाँह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महाअद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ तो ये एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन कौन से दान व्रत तप की नहीं किया जिससे मुझे तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जो आकर आपकी अर्धांगिनी हुई। और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में इसलिए इंद्रादि देवता के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सत्य युग के अंत में मायापुरी में अग्निगोत्र के वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वे रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था। इसीलिए सूर्य की तरह तेजस्विनी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवंती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय में दोनों कुशा और समिधा लेकर वन में हिमालय की तलहटी पे पहुंचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर स्थिर हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उसके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उसको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसीलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों को भोगने लगे। पहला अध्याय समाप्त।